सीधी साधु तपस्वियों का एक संप्रदाय है। वे आमतौर पर ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं। उनका मानना है कि शरीर पर अत्याचार करके मोक्ष की तलाश की जा सकती है। गुरुजी नानक देव निरंतर यात्री थे। भारत के मैदानी इलाकों में दूर दराज के इलाकों को कवर करने के बाद वे हिमालय की पहाड़ियों में महत्वपूर्ण स्थानों पर गए। पहाड़ियों में यात्रा करते समय गुरुजी गोरखनाथ के नेतृत्व में तपस्वियों के एक समूह से मिले। वे पहली बार में 6000 मीटर की ऊंचाई पर गुरुजी को देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे उन्हें जीवन दर्शन पर एक बहस में विनम्र करना चाहते थे। यह वे नहीं कर सके, अर्थात वे असफल रहे। गुरुजी के पास बेहतर तर्क थे। हुई चर्चाओं में से कुछ सवाल जवाब इस प्रकार हैं। गुरुजी, इधर उधर भटकने से क्या फायदा? सत्य से ही पवित्रता आती है। सिद्धा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा रास्ता क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारी सीट कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? लड़के, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? गुरुजी, वह भगवान प्रत्येक हृदय के केंद्र में गहराई से निवास करता है। यह मेरी सीट और मेरा घर है। मैं सच्चे गुरुवार की इच्छा के अनुरूप चलता हूँ। मैं दिव्य भगवान से आया हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ वे मुझे जाने का आदेश देता है। मैं नानक हूँ, उनकी इच्छा की आज्ञा के तहत हमेशा के लिए। सिद्ध, विश्व सागर विश्वासघाती और अगम्य है, कोई कैसे पार कर सकता है? नानक, जैसे कमल का फूल पानी की सतह पर अछूते तैरता है, व्यक्ति की चेतना शब्द के वचन पर केंद्रित होती है, वे भयानक विश्व सागर को पार करता है। हे नानक, नाम भगवान के नाम का जप करो और एक भगवान को अपने दिल में स्थापित करो। सिद्ध, हम कहाँ से आए? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ लीन होंगे? नानक, हम उसी की आज्ञा से आते हैं और उसी की आज्ञा से चलते हैं। उनकी आज्ञा से हम समाधि में विलीन हो जाते हैं। शब्द के वचन के माध्यम से गरिमा की स्थिति प्राप्त होती है। हम सत्य से निकलते हैं और फिर से सत्य में विलीन हो जाते हैं। शुद्ध सत्ता एक सच्चे भगवान में विलीन हो जाती है। सिद्ध, शुरुआत के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? तब निरपेक्ष किस घर में रहता था? नानक, हम केवल शुरुआत के बारे में आश्चर्य की भावना व्यक्त कर सकते हैं। निरपेक्ष तब अपने भीतर गहरे में रहता है। सिद्धार्थ, आपका गुरुजी कौन है? आप किसके शिष्य हैं? नानक, शब्द गुरुजी है, जिस पर मैं प्यार से अपनी चेतना को केंद्रित करता हूँ। मैं छाया, शिष्य, शब्द गुरु का हूँ। हे नानक, युगों युगों से जगत के स्वामी मेरे गुरुवार हैं। सिद्ध, वह ध्यान क्या है जो मन को अपने में लीन कर देता है? नानक, अहंकार और व्यक्तिवाद को भीतर से मिटाकर और द्वैत को मिटाकर नश्वर ईश्वर के साथ एक हो जाता है। सिद्ध, वह कौन सी बुद्धि है जिससे व्यक्ति स्थिर और स्थिर रहता है? कौन सा भोजन संतुष्टि लाता है? नानक, अमृत, शब्द का अमृत में पीने से आत्मा शांति से बसती है। सच्चे प्रभु की भूख तुम्हारी पीड़ा को भस्म कर देगी और सच्चे प्रभु के द्वारा तुम तृप्त हो जाओगे। अंततः उन्होंने अपने चमत्कारों की शक्ति से उसे प्रभावित करने का फैसला किया। उन्होंने गुरुजीवन को खाली कटोरा दिया और उसे पास के टैंक से पानी भरने के लिए कहा। गुरुजी वहां गए, खाली हाथ वापस आ गए। वह वहां पड़े हुए हीरों और मोतियों से विचलित नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, क्षमा करें, वहां पानी नहीं है। गुरुजी को यह कहते हुए सुनकर वे लज्जित हुए। मैं वहां पानी की तलाश में गया था, मुझे हीरे से कोई लेना देना नहीं था। वे उनके शिष्य बन गए।